साइंसिस मैंने लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया कि कौन सा ईयर मेरा था और क्या था डिटेल्स है। और सबमिशन बाई मैंने देखो इनरोलमेंट नंबर रीजनल सेंटर दे दिया। अब किसके अंदर में मैं कर रहा हूँ, जो गाइड का नाम है, ठीक है, मैं अपने एकेडमिक काउंसिल के अंदर कर रहा था तो उनका मैंने यहाँ पर नाम रखा है। बाकी मैं यहाँ पे इग्नू का जो था वो लोगो लगा दिया, जिसके कारण थोड़ा अट्रैक्टिव लगता है और लगता है हाँ इग्नू का ही मटेरियल है, तो जिस कारण से ये चीज़ है। तो इस तरह से आप पहला जो टाइटल पेज होगा उस तरह से टाइटल पेज बना लेना है। देन उसके बाद जब आगे हम लोग बढ़ते हैं तो आगे हम लोग बढ़ेंगे तो आगे हम लोग देखेंगे कि हमारा अपेंडिक्स 1 है। और अपेंडिक्स 1 में आप जो अप्रूव ये देते हो, जो परफॉर्मा है, जो अप्रूवल के लिए आप भरते हो, तो वो चीज़ें आपका यहाँ पर दिया हुआ है। इसके बाद जो नेक्स्ट पेज वहाँ पर साइन करना होता है, जो हमारे जहाँ पे अप्रूवल के लिए जाएगा, जो रीजनल सेंटर आप जमा करोगे, तो अप्रूवल के लिए जब जाता है तो वहाँ पर आपको साइन करना होता है। तो वहाँ पे वो वाला पेज मेरे में इधर लगाया हुआ है जहाँ पे मेरा साइन हुआ था और रीजनल सेंटर में साइन किया था। देखो पहला जो मेरा जो अप्रूवल था वो रिजेक्ट कर दिया गया था पहले, और उसके बाद मैंने दोबारा जब सबमिट किया था तब अप्रूव किया था। अप्रूव का यहाँ पर टिक देख सकते हो कि अप्रूवल का टिक लगा हुआ है। तो अप्रूवल मेरे को थोड़ा सा बाद में मिला था, पहले रिजेक्ट किया गया तो उसके बाद मुझे ये अप्रूवल मिला था। ठीक है, तो आप लोग देखो डरना नहीं है कि अप्रूव आपका कैंसिल हो गया है तो क्या किया जाए क्या नहीं करे, तो डरना नहीं है, अप्रूवल आपको मिल जाएंगे, तो उस चीज़ को ध्यान में रखना आप लोग। ठीक है, तो इस चीज़ की टेंशन आप मत लेना। चलो आगे देखते हैं कि आगे अगर हम लोग कोई अगर बात करते हैं जैसे इसकी, तो यहाँ पे देखो आप लोगों मैंने आपको बता दिया कि यहाँ क्या 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 था आपका। तो सबसे पहले मैंने देखो कि यहाँ पर मैं टाइटल पेज लगाया, टाइटल पेज बाद आपका जो अप्रूवल जो देना है तो उस पर सारी चीज़ें देखो, इस पर कैसे जो फॉर्मेट आपका हैंडबुक में दे रखा है तो उसी फॉर्मेट को कॉपी करके वहीं पर लगा देना। ठीक है, हैंडबुक का जो फॉर्मेट होगा उसी फॉर्मेट पर काम करना अपना, या फिर जो भी ऑनलाइन वाले जो आते हैं या PDF वहाँ से कॉपी करके इसको लगा देना। ठीक है, उस तरह से आपको ये मेरे को दिया था तो मैंने फ़ोटो खींच के लगा दिया है। अब बाकी आ सकते हैं तो ये मार्क्स एवोल्यूशन है, जो कि ये आएगा कि उसमें हाँ क्या क्या वो देंगे जहाँ से अप्रूवल होता है, तो ये थोड़ा सा उल्टा है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा सीधा कर लेता हूँ, 1 मिनट इसको। ठीक है, 1 मिनट वेट करना। तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर है, ये आपको यहाँ पे लिखेंगे, वो जो चाहे वो लिख सकते हैं कि इंट्रो में गड़बड़ था, कहाँ गड़बड़ था, तो सारी चीज़ें ये लिखेंगे। यहाँ पर ऐसे कोई लिखता नहीं है, वो एक वहीं पे जस्ट साइन करती वहीं पे लिख के मुझे दे दिया गया था। मैं उसका कटआउट आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरह से मेरे को इसमें दिखाया गया है कि मेरा यहाँ पे क्या क्या गड़बड़ हुआ था। तो देखो प्लीज़ इंक्लूड द वेरिएबल, थोड़ा सा वेरिएबल ज़्यादा डालने के लिए बोला गया मेरे को। उसके बाद मैंने देखा कि देखो जो रिलेवेंस था कि क्या क्या इसका प्रपोज क्लियर नहीं था, मतलब कि मैंने जो दिया था वो डिफिनेशन क्लियर नहीं हो रहा था कि मैं प्रोजेक्ट बेसिकली कर रहा हूँ तो क्या उसका मकसद है, क्या उसका एम है, वो क्लियर नहीं हो रहा था। उसके बाद क्या कि टारगेट आपका दिया गया था कि जो मेंटल हेल्दी है तो वे भी क्लियर नहीं कि मेंटल हेल्दी कौन है। तो मैंने जो रिव्यू ऑफ लेटर्स में क्या क्या गलतियाँ की थी उस गलतियों को भी मैं बताने वाला हूँ। तो ये आप एक तरह से देख सकते हो कि क्या मेरा इनके साथ था। ठीक है, बाकी आप देखते हैं, मैं आगे आपको बताने वाला कि क्या क्या आपको गलतियाँ नहीं करनी, मैं सभी चीज़ें बता रहा हूँ। तो देखो वो चीज़ है। उसके बाद अपेंडिक्स 3 है, तो ये सब सारी चीज़ें हैं। ठीक है, ये सब फॉर्मेट वहाँ पे जो होगा उससे कर देना। बाकी आता है अपेंडिक्स जो हमारा ये है आपका 4 है। तो अपेंडिक्स 4 में आप देख सकते हो कि ये हमारा कंटेंट ऑफ गाइड है, कि गाइड के द्वारा है दिया हुआ कि क्या क्या ये आपको बताने वाले हैं क्या क्या नहीं। तो उसी चीज़ के बारे में मैंने यहाँ पर रिगार्डिंग आपको दिखाई दे रहा होगा, तो वो चीज़ें है। तो इस तरह से कर आपको देखो फॉर्मेट हमारा हैंडबुक में बहुत अच्छे से बेटर में दिया हुआ है, तो आप वहाँ से बहुत अच्छे से आप कर सकते हो। ठीक है, तो वहाँ से आप ये सब सारी चीज़ों को कर लो, कोई दिक्कत नहीं, फॉर्मेट वहाँ से कॉपी कर दो, PDF से हो जाएगा आपका काम। उसका देखो मैंने फिर से टाइटल पेज लगाया है, जब मेरा स्टार्ट हो रहा है तो टाइटल पेज मैंने दोबारा लगाया हुआ है। इसके बाद अब देखना कि अब यहाँ से स्टार्ट होता है मेरा इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन देखो, इंट्रोडक्शन में आपको जो जो आप रिव्यू ऑफ लिटरेचर आप लोगे उस रिव्यू ऑफ लिटरेचर आप उसमें डाल देना। देखो पूरा रिव्यू ऑफ लिटरेचर डालने की जरूरत नहीं है, लेकिन इतना डाल दो ताकि जो सामने वाले को पता चल जाए कि आप रिसर्च करने वाले हो तो उसमें सारा क्या रिसर्च करने वाले हो, उससे प्रीवियसली रिसर्च कोई हुआ था कि नहीं हुआ था, तो एक पूरा उनको एक मिल जाए काफ़ी अच्छे से। तो मैंने जो किया था मात्र 2 से 3 पेज का मैंने रिव्यू लिटरेचर बनाया था उस टाइम पर साइंसिस के लिए, जो कि रिजेक्ट हुआ था। फिर बाद में मैंने इसको थोड़ा लंबा किया और उसमें सारी चीज़ों के एलिमेंट को मैंने डाला कि हाँ देखो इमोशनल इंटेलिजेंस पे ये होने वाला है, उनका डेफिनेशन ये है, इससे पहले यही रिसर्च आया हुआ है। ठीक है, WHO जो है, WHO ने क्या क्या उसके बारे में बोला है। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें मैंने डाला कि इमोशनल इंटेलिजेंस क्या क्या होता है। तो एक एक करके मैंने एलिमेंट को थोड़ा डिटेल में करके हर का डाला, एडिक्शन क्या होता है, जिससे कारण उनको पता चलिए कि हाँ एडिक्शन ये होता है, ये चीज़ होता है। तो डेफिनेशन जो होता है ना, डेफिनेशन अब क्लियर होना चाहिए साइनोसिस में ही कि हाँ जो आप रिसर्च जिस टॉपिक पर करने वाले हो वो टॉपिक बेसिकली है क्या, क्या वो बताने वाला है, आप जो करने वाले हो कि आखिर में वो प्रीवियस रिसर्च हुआ है कि नहीं हुआ है, क्या उससे कुछ फ़ायदा होगा कि नहीं होगा। तो ये सब सारी चीज़ें आपको पहले ही बताना पड़ेगा उसमें। तो ये देखो कि मैंने यहाँ पर काफ़ी अच्छे से सब चीज़ करके रखा था। ठीक है, सब चीज़ डेफिनेशन दोबारा दिया था, दोबारा मैंने काफ़ी अच्छे से कर दिया था। तो वो सब सारा है, देखो ये सब रिव्यू ऑफ लिटरेचर ही मेरा यहाँ पर जा रहा है। अब आते हैं कि अब इसके बाद अब आपका आता है हाइपोथेसिस। तो हाइपोथेसिस आपका दिखाई देता है, तो हाइपोथेसिस आपको ध्यान से देखना है।
यहाँ पर कि मैंने हाइपोथेसिस लिया, तो हाइपोथेसिस का आपको ध्यान से लिखना है। एक नल हाइपोथेसिस होता है, दूसरा आपका अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है, तो वो चीज़ आपको ध्यान से लिखनी है और ध्यान से आपको करना है। जब हाइपोथेसिस आपका हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग बात करेंगे मेथोलॉजी की, और मेथोलॉजी है, सैंपल है, टूल्स है, आपको इस चीज़ की हम लोग बात करेंगे, जिसमें रिसर्च प्रॉब्लम की बात करेंगे। ठीक है, रिसर्च प्रॉब्लम आप क्या लेने वाले हो तो वो दिया हुआ है। फिर एम आपका क्या है, यानी कि आप जो रिसर्च करो उसका एम क्या है, टारगेट क्या है, आप क्या इससे अचीव करना चाह रहे हो, क्या आप दिखाना चाहते हो, वो चीज़ है। फिर आएगा आपका मेथोलॉजी, कि मेथोलॉजी आपका क्या है, इसमें क्या आप दिखा रहे हो, मेथड क्या है। रिसर्च डिज़ाइन, किस तरह का डिज़ाइन आपने चूज किया है, तो वो चीज़ आपको दिखाने वाला है कि रिसर्च डिज़ाइन आपका क्या है। बाकी आते हैं क्या हमारा क्या है, उसके बाद ऑपरेशनल डेफिनेशन है आपको दिया हुआ है। तो ऑपरेशनल डेफिनेशन है तो वो आपको क्लियर रखना है, जिसमें हम लोग को वेरिएबल्स है, तो वेरिएबल्स आपको बताना है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन कौन सा आपने लिया है, और आपने डिपेंडेंट वेरिएबल कौन कौन सा लिया है, तो वो आपको क्लियर करके आपको यहाँ पे बताना होगा। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पर दिखाया हुआ है। तो देखो कि यहाँ पे डिपेंडेंट सब चीज़ बताया। उसके बाद आपने सैंपल जो है, सैंपल आप कितना लेने वाले हो, सैंपल का नंबर बकायदा देखो, मैंने 50 लिया था, 200 लिया था, तो वो दिखा रहा है। तो सैंपल लेने वाले हैं बकायदा। आप सैंपल कैसे चूज कर रहे हो उसका भी, अगर सैंपल का कोई क्राइटेरिया है, जैसे कि मेरा सैंपल सिलेक्शन क्राइटेरिया था कि जेंडर वाइज मैं मेल को ही सिर्फ रिकमेंड कर रहा था, और क्वालिफिकेशन में ले रहा था उन लोगों की ग्रेजुएशन पास वाले हो, एम्प्लॉयमेंट में कि जो जॉब कर रहे हैं उन्हीं को मैं ले रहा था, तो एज वाइज भी लिया कि बस इतना के। तो एक सिलेक्शन क्राइटेरिया आपका जो होता है वो आपको है तो दे दो, और किस तरह से आप सिलेक्शन कर रहे हो। ठीक है, रैंडम प्रोसेस है आपका सैंपल का, या फिर पर्पसफुली है, तो ये सबसे आपको बताना होगा। मेजरिंग टूल्स में आप कौन सा टूल्स यूज कर रहे हो। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चनर जो यूज करते हैं, तो क्वेश्चनर के बारे में आपको लिखना जरूर है कि कौन सा क्वेश्चनर आप यूज करने वाले हो। ठीक है ना, क्वेश्चनर इसमें भेजना नहीं है आपको, लेकिन क्वेश्चनर बता दो कि मैं इसको यूज करने जा रहा हूँ, मैं इसको यूज करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने 2 इमोशनल के लिए मैंने मंगल सिंह का यूज किया, और आइजेक साहब का मैंने यूज़ किया था पर्सनालिटी के लिए, वो चीज़ था। बाकी रहा डेटा एनालिसिस, तो डेटा एनालिसिस आप कैसे करोगे वो चीज़ आपको भी बताना है कि डेटा एनालिसिस आपको कौन सा टूल यूज़ कर रहे हो, स्टैटिकल टूल कौन सा यूज़ कर रहे हो। तो मैंने दिखाया कि देखो भैया मैं लेकर ना एनोवा यूज़ करने वाला हूँ, और फिर बाद में मैं इसी में टी टेस्ट भी मैं दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो टी टेस्ट और एनोवा में मैं दोनों लेकर मैं कंपेयर करने वाला हूँ। एक चीज़ हाँ याद रखना कि टी टेस्ट जो होगा, टी टेस्ट जरूर लगाना अगर कंपेरेटिव स्टडी कर रहे हो, जिसमें डेटा जो जितने भी क्वांटिटिव है, तो ये क्वांटिटिव में टी टेस्ट लेके ही कंपेयर होता है। टी टेस्ट जरूर लगाना, क्योंकि मैंने 1-2 वैवा जब हो रहा था तो उस समय में कुछ लोगों के रिजेक्ट कर दिया गया था, और टी टेस्ट पर सवाल उठा गया कि बिना टी टेस्ट का आपने कैसे कर लिया। टी टेस्ट चीज़ें कंपलसरी, तो टी टेस्ट अपना देख लेना भैया, अपने एकेडमी कौन सा गाइड से एक बार कंफर्म हो लेना कि टी टेस्ट उसमें जरूरी है कि नहीं है। लेकिन मैंने जैसा देखा था तो इग्नू वाले रिजेक्ट उस तरह से मार रहे हैं, टी टेस्ट जरूर देख रहे हैं, आप पूरा एक्यूरेट टी टेस्ट देख रहे हैं। तो आप लोग टी टेस्ट के बारे में अच्छे से जानकारी पढ़ लेना, जो कि फर्स्ट ईयर की किताब में काफ़ी अच्छे से दे रखा है, और बाकी यूट्यूब पर भी आपको बहुत सारे चैनल बता देंगे। तो वो चीज़ें मैंने स्टैटिकल। उसके बाद रेफरेंस मेरा क्या क्या है, तो मैंने रेफरेंस वहाँ पे लिख दिया है। बाकी इस तरह से मेरा देखो रेफरेंस लिख दिया, ये रेफरेंस सारा लिख दिया। इस तरह से मेरा जो था ये आपका साइनोसिस खत्म होता है, बस इतना ही पेज था, और टोटल मिला के मुश्किल से ये 26 पेज का मेरा साइनोसिस था, जो कि मैंने सबमिट किया था और जो कि मेरा आ गया था। तो इस तरह से आपको करना है, पूरा चीज़ डिटेल में आपको उनको समझाना पड़ेगा कि देखो ये कर रहा हूँ, तो वो चीज़ आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो साइनोप्सिस आपको इसी तरह से होगा। ठीक है, तो याद रखना। और हाँ, साइनोप्सिस के लिए अगर फॉर्मेट की जरूरत पड़ेगी कुछ भी है, तो आप देखो हैंडबुक को जरूर जाके रिफर करो। ठीक है, एक बार हैंडबुक पढ़ो। हैंडबुक में बहुत अच्छे से बताया हुआ है कि किस तरह से आपको फॉर्मेट लेना है, किस तरह से फॉर्मेट लेके चलना है, तो हैंडबुक को जरूर आप लोग पढ़ो। ठीक है, उसमें सारी चीज़ें को बताया हुआ है, तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान में रखना, और सारी चीज़ें आपकी हो जाएंगी, बहुत अच्छे से हो जाएंगी। क्लियर रखना, क्योंकि मेरे साथ प्रॉब्लम आई थी, तो मैंने इसीलिए आपको बताने के लिए ये वीडियो बना दिया है। तो आप लोग को अगर अच्छा लगे तो शेयर कर देना, और बाकी जो नए हों उनको अगर सब्सक्राइब करने का मन हो तो सब्सक्राइब करना, मैं उनको प्रेशराइज नहीं करने वाला हूँ। बाकी उनको बस हेल्प मिल जाए, और बाकी शेयर कर दो बाकी, ताकि बाकी लोगों को भी हेल्प मिल जाए। ठीक है, वो चीज़ देख लेना, और लाइक जो करना होगा आप कर देना। मैं वैसा बाकी यूट्यूबर की तरह नहीं बोलने वाला हूँ कि ये करो वो करो। ठीक है, बाकी आप लोग जैसा लगे वैसा करना। हाँ, कोई भी क्वेरी होती है तो इंस्टाग्राम पर आप आ सकते हो, बिल्कुल वेलकम है मेरे साइड से। और मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो, ताकि मैं कोई भी वीडियो डालता हूँ, और मैं जॉब रिलेटेड भी वीडियो में डालना स्टार्ट कर दे रहा हूँ, जीके जीएस की जो भी है। तो अगर आप कुछ भी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो मैं वहाँ पर डालने जा रहा हूँ। जो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो उसमें भी हेल्पफुल होंगे। तो मैं जैसे जैसे सारी चीज़ करूँगा, सब चीज़ डालते मैं वहाँ पर जाते जा रहा हूँ। धीरे धीरे सब चीज़ आएंगे, मैथ्स से लेकर हर चीज़ आने वाले हैं। तो और मैं नेट को लेकर, ठीक है, नेट को लेकर तो मैं साइकोलॉजी नेट के भी सिलेबस को कुछ डालूंगा, और वहाँ भी मैं कुछ वीडियो डालने वाला हूँ। तो सब्सक्राइब कर दोगे तो आप ही को है मिल जाएगा। और बाकी टेलीग्राम चैनल पर मैं लिंक पोस्ट कर देता हूँ, तो वहाँ से आपको लोग को हेल्प मिलते जाएगा। तो ये चीज़ है। बाकी साइनोसिस काफ़ी अच्छे से बनाओ, हैंडबुक को प्रीफर करो, अपने गाइड से बाकायदा बात करते रहो, उनसे रहो। हाँ, पता है कि इग्नू में लोग जल्दी मदद नहीं कर पाते हैं, लेकिन फिर भी
आप लोग अच्छे से करो, ठीक है, घबराना नहीं और पेशेंस के साथ करना, ठीक है। तो बाकी ऑल द बेस्ट, अच्छे से लगे रहो, ठीक है। कोई भी क्वेरी होता तो आप आ सकते हो। थैंक यू।